हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सूरदास जी द्वारा रचित पद के हिंदी भावार्थ की व्याख्या को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सूरदास जी के 10वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या की थी। इस वीडियो में हम सूरदास के 11वें पद की हिंदी भावार्थ की व्याख्या करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे उस पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सूरदास जी के 11वें पद के हिंदी व्याख्या के बारे में। तो दोस्तों, इस पद में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा दुखी हो जाती हैं और उनके मन में ढेर सारी आशंकाएं और चिंताएं आने लगती हैं। जिस तरह से एक माँ से उसका जब पुत्र पिछड़ जाता है तो जो जो चिंताएं और जो आशंकाएं एक माँ के अंदर आती है, वही पीड़ा, वही चिंता, वही आशंका यशोदा के मन में भी आ रही है। तो वो जो है देवकी को संदेश भेजती हैं एक पथिक के माध्यम से, और उस पथिक को जो है अपने मन की सारी पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि संदेशों देवकी सौ कहियो, हे पथिक तुम जाकर मेरा ये संदेश देवकी से कहना। क्या कहना? कि हाँ तो धाय तिहारे सुत की, माया करत ही रहियो। यहाँ पे जो धाई का अर्थ होता है वो होता है सेविका या पालन पोषण करने वाला, और सुत माने होता है पुत्र, माया का अर्थ होता है यहाँ पे दया करना। तो इस प्रकार यशोदा उस पथिक से कहती हैं कि पथिक तुम जाकर ये मेरा संदेश देवकी से कहना कि हाँ तो धाई तिहारे सुत की। अर्थात यशोदा यहाँ पे कह रही हैं कि मैं मानती हूँ कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है, वो तो आपका ही पुत्र है, लेकिन फिर भी वो मुझे माँ कहता था, इसलिए माया करत ही रही हो, इसलिए मुझे उसके प्रति जो है सदा चिंता बनी रहती है। जिस तरह से एक बालक अपने माँ से बिछड़ता है तो माँ को अपने पुत्र के प्रति हमेशा चिंता रहती है, ठीक उसी तरह से यशोदा के मन में वात्सल्य भाव जागृत हो जाने के कारण कृष्ण के प्रति चिंता बनी हुई है। फिर यशोदा आगे कहती हैं, यद्यपि टेव तुम जानते उनकी, मैं मानती हूँ कि आप जो है वो आपके पुत्र हैं, कृष्ण आपके पुत्र हैं, तो आप यहाँ पे टेव का मतलब होता है आदतें, अर्थात आप उनकी आदतें जानती होंगी। तब फिर आगे कहती हैं यशोदा कि तव मोहि कही आवे। तव का अर्थ होता है यहाँ पे फिर भी, और मोहि का अर्थ होता है यहाँ पे मन। फिर भी जो है मेरा मन आपसे कुछ कहने के लिए उत्सुक हो रहा है। अब क्या कहना चाह रही हैं यशोदा, आगे देखते हैं कि प्रातः होत मेरे लाल लड़ैते। यहाँ पे लड़ैते का अर्थ होता है दुलारा। तो इस तरह से यशोदा कहती हैं कि जैसे ही सवेरा होता है, मेरे लाल प्यारे दुलारे लाल को जो है अर्थात श्री कृष्ण को माखन रोटी भावे, उन्हें जो है माखन रोटी खाना अच्छा लगता है। फिर आगे कहती हैं तेल उबटनो अरु तातो जल। यहाँ पे जो तातो का अर्थ होता है वो होता है गर्म जल, अर्थात गर्म पानी, और अरु का अर्थ होता है यहाँ पे और ताहि देख ही भजी जाते। ताहि का मतलब उसको, और देख का अर्थ होता है यहाँ पे देख कर, और भजी का अर्थ होता है भाग जाते हैं। तो इस प्रकार यशोदा यहाँ पे कहती हैं कि तेल उबटन और गर्म जल अर्थात गर्म पानी जो है ये श्री कृष्ण को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब भी वो इन चीज़ों को देखते हैं तो क्या करते हैं, वो भाग जाते थे। ये यशोदा जो है देवकी को उस पथिक के माध्यम से बता रही हैं। तब उस समय यशोदा क्या करती हैं कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करी के नहाते। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जब श्री कृष्ण इन सब वस्तुओं को देखकर भाग जाते थे तो उस समय यशोदा क्या करती थी कि जोई जोई मांगत सोई सोई देती, अर्थात तब उस समय श्री कृष्ण को मनाने के लिए कि वो आकर स्नान कर लें और तेल उपटन करवा लें, तो इसके लिए जो है क्या करती थी कि जो कुछ भी श्री कृष्ण मांगते थे वो सब चीज़ें
यशोदा लाकर उनको दिया करती थी। और तब क्रम क्रम का अर्थ होता है यहाँ पे धीरे धीरे। और तब जो है श्री कृष्ण धीरे धीरे नहाते का मतलब स्नान करते थे। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि जब कोई बालक जो है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा अपने अगल बगल आस पड़ोस में, कि जब कोई बालक जो है किसी चीज़ के लिए मना करने लगता है तो हम उसको जो है राज़ी करने के लिए वो सभी वस्तुओं को देते हैं जो उसको पसंद होती है, ताकि वो जो है उस अच्छे काम को करे। तो इसी तरह से यशोदा भी उनको, श्री कृष्ण को मनाने के लिए जो भी श्री कृष्ण उस समय मांगते थे वो सारी चीज़ें जो है यशोदा उनको लाकर दिया करती थी। और ये बातें जो है वो जो है देवकी को बता रही हैं। फिर वो आगे कहती हैं कि सूर पथिक सुन मोहि रैनी दे। यहाँ पे रैनी का जो अर्थ होता है वो होता है रात। और बढ़ियो रहत उर सोच, उर का अर्थ होता है यहाँ पे हृदय। तो दोस्तों इस प्रकार सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि यशोदा अपने मन की व्यथा को उस पथिक के माध्यम से व्यक्त करते हुए आगे कहती हैं कि मुझे दिन रात केवल मेरे मन में श्री कृष्ण के प्रति जो है चिंता बनी रहती है। फिर वो आगे कहती हैं मेरो अलग लड़ैतो मोहन हैं करत संकोच। यहाँ पे जो अलग लड़ैतों का अर्थ होता है वो दुलारा होता है और मोहन का अर्थ था श्री कृष्ण। तो इस प्रकार जो है यशोदा कहती हैं कि मेरे दुलारे श्री कृष्ण जो है वहाँ पर जब गए होंगे, अर्थात देवकी के पास जब गए होंगे, तो किसी भी वस्तुओं को मांगने में वो क्या करते होंगे, संकोच करते होंगे। ये बालक की प्रवृत्ति होती है दोस्तों कि जब भी कोई बालक अपना घर छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ जाता है तो जिस प्रकार वो अपने घर की वस्तुओं को जीत करके लेता है, उस तरह से वो दूसरी जगह की वस्तुओं को लेने में या मांगने में संकोच करता है। तो इस प्रकार देवकी को इस बात की चिंता बनी हुई है उनके मन में कि मेरा भी बालक जो है जब देवकी के पास गया होगा तो कहीं ना कहीं वो भी उन वस्तुओं को मांगने में संकोच करता होगा जो मुझसे जीत करके लिया करता था। तो इस प्रकार यशोदा जो है अपने मन की व्यथा का वर्णन उस पथिक के माध्यम से देवकी को संदेश में कहती हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं इस पद के काव्यगत सौंदर्य के बारे में। तो दोस्तों अगर इस पद में काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो इसमें माँ के वात्सल्य भाव का वर्णन किया गया है। यहाँ कवि ने बाल मनोविज्ञान की बात कही है कि बच्चे किसी अनजान जगह पर किसी चीज़ की इच्छा होते हुए भी संकोच के कारण चुप हो जाते हैं, जबकि वही बालक अपने घर पर वस्तुओं को जीत करके लेता है। भाषा की बात करें तो यहाँ पे सरल और सरस ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है। रस की बात करें तो यहाँ पे वात्सल्य रस है, शब्द शक्ति व्यंजना है तथा गुण माधुर्य है। अलंकार की बात करें तो लाल लड़ैते में अनुप्रास तथा जोई जोई सोई सोई क्रम क्रम में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए हुए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इसी शुभकामना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।